हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS का टॉपिक नंबर 2 जो है हमारे पास सिलेक्टर। तो चले देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल क्रिएट की HTML की। हम इसका नाम लिख लेते हैं सिलेक्टर के नेम से हो गया हमारे पास। और चलें देखते हैं क्या होता है। हम जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिव के बारे में बात की थी, तो किसी भी चीज़ को शो करने के लिए CSS में जो मेन चीज़ है वो डिव है। डिव को हम एक प्रॉपर क्लास देते हैं। क्लास में सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं। कंटेनर के बाद फिर हमारे पास पेरेंट आता है और फिर फर्दर हमारे पास चाइल्ड आते हैं। तो हम कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर हमारे पास 1 हो गया। इसमें हम ले लेते हैं कुछ भी पैराग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले लॉरम इप्सम का ये आर्ट सी करेंगे तो ये हमारे पास पैरा मर्ज हो जाएगा, आमने सामने आ जाएगा। इससे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग ले लेते हैं हाय अब्दुल के नाम से। ये देखें हम इसी तरह हम पैरा दूसरा ले लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ ले लेते हैं। या एक और डिव ले लें, हम डिव 2 ले लेते हैं। इसे हम क्लास दे देते हैं पेरेंट 1 की। इसमें भी हम रखवा देते हैं पैराग्राफ। सबसे पहले हम हेडिंग रखवाएंगे। इसमें आप कुछ भी रखवा सकते हैं। आप इमेज रखवा सकते हैं, वीडियो रखवा सकते हैं, समथिंग रिलेटेड कुछ भी रखवा सकते हैं। हम यहाँ हम हेडिंग रखवा देते हैं और एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम लॉरम इप्सम का। और ये डीवी यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये क्लोज करना ना भूलें वरना ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। चलते हैं हम CSS की तरफ। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम एक्सटर्नल CSS से ही करेंगे, इंटरनल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास है CSS। देखें यहाँ हम आके CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले .css कॉल करवाते हैं हम। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, सबसे पहले जिस जो डिव का नेम होता है वही हम जाके CSS में सबसे पहले कॉल करवाते हैं, वो भी हैश के साथ और सॉरी डॉट के साथ। ऐसे हम दे देते हैं हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट हमारे पास है इसकी 20%, सॉरी 20 VH। ये मत भूलें कि हाइट हमेशा VH में दी जाती है और विड्थ हमारे पास होती है परसेंट में। इसमें इसे भी हम दे देते हैं 30%। तो देखें ये देखें कंटेनर 1 है हमारे पास। कंटेनर 1 हाइट विड्थ दे देते हैं, हमने दे दी। बल्कि और इसे हमने अब लिंक करवाना, कॉपी बहुत कर लेते हैं यहाँ से यहाँ। जैसा कि लास्ट टाइम बताया था मैंने कि टाइटल के नीचे लिंक का टैग डाल दें और इसमें पेस्ट कर दें। इसे यहाँ से अब कॉपी बहुत कर लेते हैं हम और चाहते हैं हम क्रोम पे देखते हैं। ये देखें ये 2 पैराग्राफ आ गया। एक तो पैराग्राफ नीचे वाला वैसे का वैसे आ रहा है, इसमें जबकि हमने ना इसे विड्थ दी है, ना हाइट दी है, ना कोई और स्टाइलिंग दी है। जबकि ऊपर वाला एक सीक्वेंस में आ रहा है क्योंकि इसे हमने हाइट भी दी है और इसे हमने विड्थ भी दी है। अब सिलेक्टर कहाँ यूज़ होते हैं या किस लिए यूज़ होते हैं, हम इसे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आप देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें ये सेंटर में हो गया है। अगर हम इसे अलाइन आइटम सेंटर कर दें तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखें टेक्स्ट अलाइन करने से हमारे पास जो हेडिंग और पैराग्राफ का सीक्वेंस ना वो बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब कि पैराग्राफ भी सेम है दरमियान में है और हेड भी हमारे पास जो हमारे पास हेडिंग की थी
वो भी देखना। ये इसलिए आ रहा है कि हाँ, अगर हम इसे हाइट तो छोटी ठीक थी, हम इसे विड्थ कर देते हैं 100, तो फिर देखते हैं हमारे पास कैसे होता है। ये देखें, ये दरमियान में आ रहा है, जबकि नीचे वाला देखें वो वैसे का वैसे आ रहा है। ये होते हैं सिलेक्टर जो यूज़ होते हैं हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर या टेक्स्ट अलाइन आइटम सेंटर, ये चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास है मार्जिन पैडिंग यूज़ होता है। मार्जिन पैडिंग है क्या, मैं बताता हूँ अभी आपको। ये H1 को हम एक क्लास दे देते हैं A1 की, और पैराग्राफ को हम क्लास दे देते हैं A2 की। तो हम यहाँ जाके कॉल करवाते हैं डॉट A1 को हम अगर मार्जिन दें लेफ़्ट 10%, तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखें, ये जो हमारे पास हेडिंग थी वो लेफ़्ट से 10% राइट की तरफ हो गई है। इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसे 50 कर देते हैं, फिर आसान समझ आएंगे। ये देखें, अगर मैं लेफ़्ट से 20 कर देता हूँ तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखें कि ये 10% और राइट की तरफ हो गया। ये तो थी लेफ़्ट की। इसी तरह हम अगर टॉप करना चाहें तो टॉप भी कर सकते हैं। मार्जिन टॉप है हमारे पास 20%, सॉरी 20%। तो ये देखें, ऊपर से 20% मार्जिन दे के उसने नीचे कर दिया है। तो ये है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन होता क्या है कि किसी चीज़ को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेके जाना है, लेफ़्ट से राइट या टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप या राइट से लेफ़्ट, किसी भी तरह के। अब अगर इसमें स्टाइलिंग करना चाहते हैं मार्जिन की थ्रू, तो हम ये कर सकते हैं मार्जिन दे के। तो ये हमारे पास था, हो गया मार्जिन। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।